आज हम आपको भारतीय इतिहास के कुछ पन्नों से रूबरू कराएंगे। कहानी उस आलीशान आशियाने की बताएंगे जिसको बनाने में 17 साल लगे। इसमें 29,000 कारीगरों ने काम किया, तब जाकर 340 कमरों का आलीशान आशियाना राष्ट्रपति भवन के रूप में देश को मिला। यह इमारत महज एक इमारत नहीं, यह जीता जागता उदाहरण है उस स्वाधीनता की लड़ाई का जिसमें हमारे और आपके न जाने कितने अपनों ने खुद को बलिदान कर दिया। यह गवाह है आज़ादी की उस कहानी का, यह गवाह है देश की आज़ादी के उस इतिहास का, उस अजय गणतंत्र का जो आज आपके सामने खड़ा है। जब 1911 में अंग्रेज़ों ने कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया, तब वह दिल्ली में एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो आने वाले कई सालों तक एक मिसाल बनकर रहे। अंग्रेज़ों ने इसके लिए रायसीना की पहाड़ियों को चुना। यहाँ उन्होंने वायसराय के लिए एक शानदार इमारत बनाने का फैसला किया। इस इमारत का नक्शा तब के मशहूर डिजाइनर एडविन लुटियंस ने तैयार किया। लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर को 14 जून 1912 को इस आलीशान इमारत का नक्शा बनाकर भेजा। जगह भी मिल गई, नक्शा भी तैयार हो गया और जब अंग्रेज़ों ने काम शुरू कर दिया, सबसे पहले 1911 से 1916 के ब्रिटिश हुकूमत ने रायसीना और मालचा गांवों के 300 लोगों के करीब 4000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण के बाद यहाँ काम शुरू हुआ। वायसराय के लिए महल तो 4 साल के अंदर बनाने की योजना थी, लेकिन जब शुरू हुआ इसको बनाने के लिए तो 17 साल लग गए। 1912 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1929 में जाके ख़त्म हुआ। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट बताती है कि इस इमारत को बनाने में करीब 70 करोड़ ईंट और 30 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। 29,000 से ज़्यादा कारीगर इसके लिए काम करते रहे। सभी ने मिलकर इसको बनाया और 340 कमरों का आलीशान आशियाना तैयार हुआ। उस वक्त इसके निर्माण में 1 करोड़ 40 लाख रुपए लगे थे, जिस समय एक आना अधेली की कीमत थी। राष्ट्रपति भवन में प्राचीन भारतीय शैली, मुगल शैली और पश्चिम शैली का समावेश किया गया। इस भवन का गुंबद इस तरह से बनाया गया कि दूर से ही नजर आए, यानी कि कोसों दूर से नजर आए। 1929 में जब यह आलीशान इमारत बनकर तैयार हुआ तो भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपने पत्नी के साथ इसमें पहुँचे। वह इसे देखकर चौंक गए और कहा जाता है, इतिहास भी गवाह है, कि उन्होंने इतनी भव्य इमारत को पूरी तरह से देखने के लिए हफ्ते भर का समय मांगा। उन्होंने तत्कालिक सरकार से कहा कि भाई हफ्ते भर हम इसको सिर्फ देखेंगे। माउंटबेटन दूसरे नेताओं और अधिकारियों से यही मुलाकात करते थे। जब आज़ादी का आंदोलन तेज हुआ और अपने अंतिम चरण में पहुंचा तो इसी इमारत में इसकी गाथा लिखी गई, आज़ादी की इबादत लिखी गई, जो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली वायसराय हाउस में यहीं पे हुआ। यहीं से एक नया युग का शुरुआत हुआ। आज़ादी के 2 साल बाद तक यह इमारत गवर्नमेंट हाउस के नाम से जाना जाता रहा। आज़ादी के बाद देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को रहने के लिए यही महलनुमा इमारत मिली। वह इसकी भव्यता और शानो शौकत से इतना परेशान हो गए कि राजगोपालाचारी ने कुछ दिन बाद यहाँ से जाने का मन बना लिया, लेकिन प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल के हिसाब से यह मुमकिन नहीं हो पाया। तब इसमें रहने के बजाय वह गेस्ट रूम में रहने लगे। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। 1950 में गवर्नमेंट हाउस को राष्ट्रपति भवन में बदल दिया गया। राजेंद्र प्रसाद यहाँ रहने आए, लेकिन वह भी राष्ट्रपति भवन की शानो शौकत को अपना नहीं पाए। उन्होंने भी राजगोपालाचारी की परंपरा को जारी रखते हुए गेस्ट रूम में रहने का फैसला लिया। गेस्ट रूम में रहने की यह परंपरा आज भी जिंदा है और राष्ट्रपति आज भी गेस्ट रूम में ही रहता है। अब हम चर्चा करेंगे इसकी कुछ खास विशेषताओं पे। राष्ट्रपति भवन जो पहले का वायसराय महल था, को भारत की प्राचीन शैली, पाश्चात्य शैली और मुगल शैली का प्रयोग किया गया है। इसके खंभों में घंटियों को उकेरा गया। यह विचार कर्नाटक के मुदाबरी नामक स्थान पर स्थित एक जैन मंदिर से प्राप्त हुआ। इटली के रोम स्थित क्यूर्नल पैलेस के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। इस भवन में लगभग 340 कमरे हैं।
राष्ट्रपति भवन के बैंकेट हॉल में एक साथ 104 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में 750 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से 245 राष्ट्रपति के सचिवालय में कार्यरत हैं। राष्ट्रपति भवन में एक हॉल है, इसका नाम दरबार हॉल रखा गया है। इसमें तरह तरह के रंगीन पत्थरों से सजाया गया है। इस हॉल में 2 टन का झूमर जो ऊपर लगता है छत में लगा है। ठीक इसके ऊपर ही राष्ट्रपति भवन का मेन गुंबद है। दरबार हॉल की दीवारें ब्रिटिश हुकूमत से लेकर आज़ाद भारत के बदलाव की गवाह है। ये हॉल राष्ट्रपति भवन की सबसे खास जगह है। इस दरबार हॉल में 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी। इसी हॉल में 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। इसके बाद से इसी हॉल में इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ने अपने पद की शपथ ली। दरबार हॉल के बगल में एक दूसरा हॉल है, इसे अशोका हॉल कहते हैं, या अशोका हॉल का नाम दिया गया है। ब्रिटिश हुकूमत में ये शाही नृत्य कक्ष हुआ करता था। वर्तमान में राष्ट्रपति इसी कक्षा में आधिकारिक बैठकें करते हैं। दरबार और अशोका के बाद अब आते हैं बैंकेट हॉल पर। राष्ट्रपति भवन के बैंकेट हॉल में कई फीट लंबी डाइनिंग टेबल लगी है, जिस पर एक साथ 104 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। खास बात यह है कि इस हॉल के बाईं ओर एक खास तरह की लाइट लगी है, जो यहाँ मौजूद बटलर को सिग्नल देता है कि खाना कब देना है, यानी कब सर्व करना है, कब प्लेटें हटानी है और कब प्लेटें लगानी है। इसी लाइट से बटलर को पता लगता है कि कब क्या करना है। यही नहीं, एक साथ कई लोग यहाँ खाना खाते आते हैं, तो कौन शाकाहारी है कौन मांसाहारी है, ये जानने के लिए हर शाकाहारी के सामने एक गुलाब का फूल रखा होता है। राष्ट्रपति भवन में खाना बनाने वाली की भी खास ट्रेनिंग होती है। यहाँ कई साल तक बतौर शेफ काम करने वाले मनचिंद्र कस्तूरे ने मीडिया को बताया, हमें जानकारी दी कि वह राष्ट्रपति भवन में आने वाले मेहमानों की पसंद नापसंद और उनके एलर्जी के बारे में पहले से ही उनके पास नोट आ जाता है। कई बार तो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के आने से 1 महीना पहले ही उनके डाइट की पूरी जानकारी मिल जाती है, मसलन उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। उसी हिसाब से यहाँ का स्टाफ पहले से ही तैयारी करता है। अब सबसे चर्चित मुगल गार्डन की हम बात बताते हैं। हॉल के बाद बात करते हैं राष्ट्रपति भवन की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मुगल गार्डन की। 15 एकड़ में फैले इस गार्डन में दुनिया भर के फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फरवरी से मार्च तक आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। जो यहाँ रहने आए थे, यानी कि इस भवन में जो रहने आए थे, उन्होंने भी इसमें काफ़ी बदलाव किया। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक 14 राष्ट्रपति यहाँ रह चुके हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि हर राष्ट्रपति के हाथ से बनी तस्वीरें यहाँ लगाई जाए। तब से इस परंपरा को आज तक निभाया जाता है। बैंकेट हॉल में सभी पूर्व राष्ट्रपति की पेंटिंग देखी जा सकती है। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर थे। उन्होंने यहाँ की लाइब्रेरी में कई अच्छी किताबों का कलेक्शन किया। जाकिर हुसैन को गुलाब के फूलों से बहुत प्यार था। आज राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में गुलाब की 100 से ज़्यादा किस्में हैं। पूर्व राष्ट्रपति वेंकट रमन ने राष्ट्रपति भवन में एक संग्रहालय बनवाया। इसमें चांदी के 640 किलो का सिंहासन भी रखा है, जिस पर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम बैठा करते थे। म्यूजियम में सूर्यमुखी का एक फूल भी रखा है, जो महात्मा गांधी के पार्थिव शरीर पर चढ़ाया गया था। पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अपने कार्यकाल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगवाया था। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन का एक कोना बच्चों का नाम कर दिए थे। इसे चिल्ड्रन गैलरी भी कहा जाता है, जिसमें बच्चों की कई कलाकृतियाँ जो उनको मिला था वो भी और अलग से भी रखी हुई है। देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल ने रोशनी परियोजना शुरू की थी। इसके साथ ही आगे भाग में बात करेंगे राष्ट्रपति क्यों 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं और भी बहुत कुछ। नमस्कार।